हेलो फ्रेंड्स, लारावेल एपीआई डेवलपमेंट की इस हिंदी ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाला है कि हम लारावेल के अंदर एक सिंपल एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं और एपीआई के अंदर हम गेट और पोस्ट मेथड का यूज किस तरीके से कर सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो सबसे पहले एक चीज तो आपको कर लेनी है कि आपको पहले बनाना है कंट्रोलर। अब कंट्रोलर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। नाउ कंट्रोलर क्या है, अगर आपको पता नहीं है लारावेल के अंदर, अगर आप एकदम न्यू हो लारावेल के अंदर, तो सबसे पहले तो आप लारावेल के जो बेसिक हमारे ट्यूटोरियल है, लारावेल की बिगिनर सीरीज है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे ऊपर आई आइकन में दिख रही है, एज वेल एज उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। वो एक बार आप प्रिफर कर लीजिए ताकि आपको कंट्रोलर के बारे में सारी चीजें पता चल जाए। अब कंट्रोलर क्रिएट कैसे करना है, तो सिंपल यहाँ पे लिखना है PHP आर्टिजन, देन उसके बाद लिखना है मेक कंट्रोलर। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, मेक कॉलन कंट्रोलर स्पेस करके आपको आपके कंट्रोलर का नेम देना है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी क्या करना है, मुझे एक टेस्ट कंट्रोलर बनाना है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट कंट्रोलर, दैट्स इट। और इतना लिख के हमें क्या करना है, एंटर कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करोगे आपका कंट्रोलर बन के आ जाएगा। सी गाइज, यहाँ पे हमारा कंट्रोलर बन के आ चुका है। अब हमारा ये कंट्रोलर हमें कहाँ पे दिखेगा, तो हमें ऐप के फोल्डर के अंदर जाना है। ऐप फोल्डर के अंदर जाके HTTP और HTTP के अंदर कंट्रोलर, और यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा टेस्ट कंट्रोलर जो हमने बनाया है। नाउ अब आप यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ पब्लिक फंक्शन, एंड देन फंक्शन का नेम लिख देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे नेम देने वाला हूँ फर्स्ट। अब फर्स्ट नेम देने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं रिक्वेस्ट, एंड ओके, हम सिंपली रिक्वेस्ट यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे कर देंगे $REQ। सो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट आ चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक सिंपली, मुझे सबसे पहले मेरा जो लाइक हेलो वर्ल्ड की एक एपीआई पास करवानी है, लेकिन मुझे उसे जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न रिस्पॉन्स, देन ब्रैकेट यहाँ पे कर देंगे ऑफ जेसन, एंड ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे हमें जो भी मैसेज पास करवाना है उसको एरे फॉर्मेट के अंदर, लाइक MSG सिंपलाइज करके हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। सो हमने यहाँ पे पहली एपीआई जो बनाई वो हेलो वर्ल्ड की ही बनाई। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा फंक्शन तो वो बन के रेडी हो चुका है। अब इस फंक्शन को मुझे क्या करवाना है, इस फंक्शन को कॉल करवाना है। तो हम इस फंक्शन को कॉल कहाँ पे करवाएंगे, ओके। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारे पास रूट है, रूट के अंदर web.php है। अगर मुझे वेबसाइट के रिलेटेड कुछ करना है तो वहां पे हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए API.php हमें ऑलरेडी दिया हुआ है लारावेल ने, यानी कि अगर आप एपीआई के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे API.php के ऊपर जाना है। अब देखिए यहाँ पे मिडलवेयर सैंक्टम का ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको मैं कर देता हूँ कमेंट, एंड देन अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे रूट क्रिएट करना। तो सबसे पहले मैंने रूट लिख दिया। रूट लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि मुझे मेथड कौन सी करनी है। सो मेरी बेसिकली मेरी मेथड रहने वाली है फर्स्ट मेथड, दैट इज अ गेट मेथड। सो मैंने यहाँ पे कर दिया गेट, देन अब उसकी जो यूआरएल है वो कैसी रहेगी, यूआरएल मेरी कुछ इस तरीके से रहेगी, टेस्ट। जो सबसे पहला मेरा है वो है टेस्ट। नाउ अब मैंने यहाँ पे कर दिया कॉमा, एंड देन यहाँ पे हमने ले लिया ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट लेने के बाद हमारा जो कंट्रोलर है उस कंट्रोलर का हम यहाँ पे नेम ले लेंगे। अब कंट्रोलर लेने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कॉलन क्लास कॉमा, हमने जो मेथड क्रिएट की है उस मेथड का नाम। सो हमारी मेथड का नाम है फर्स्ट, सो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट। तो देखिए ये हमारी गेट मेथड बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी एपीआई बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको हमें टेस्ट करना है, तो हम इसे टेस्ट कहाँ पे करेंगे, हम इसे टेस्ट करेंगे हमारे पोस्टमैन सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा पोस्टमैन का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। अब अगर आपने हमारा पोस्टमैन का वीडियो जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था कि पोस्टमैन में एपीआई कैसे रन करते हैं वो नहीं देखा है,
तो एक बार उससे पहले देख लीजिए, उसकी लिंक यहाँ पे आई आइकॉन में दिख रही है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप उसे फाइंड कर सकते हो। अगर आप उसे देख लोगे तो आपको पोस्टमैन को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए अभी देखते हैं कि अभी ये किस तरीके से वर्क करेगा। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे हमारी यूआरएल एंटर करते हैं, http:// लोकल होस्ट कॉलन। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ index.php/api/ यहाँ पे लिख देते हमारी जो एपीआई का नेम है वो। और यहाँ पे हमें मेथड कौन सी रखनी है, तो मेथड हमें रखनी है गेट मेथड। और यहाँ से हमने सेंड किया है, तो देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? ये एरर दे रहा है 80 नंबर के ऊपर नहीं, क्योंकि बिकॉज हमने हमारा पोर्ट नंबर क्या है, 8000 है। सो नाउ हम सेम चीज एक बार वापस ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें हमारा जो रिस्पॉन्स है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर मिल चुका है, यानी कि हमारी एपीआई रन करिए। जब भी एपीआई रन होगी तो आपको यहाँ पे स्टेटस 200 ओके दिखेगा, यानी कि आपका रिस्पॉन्स परफेक्टली आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारी एपीआई तो रन होके आ चुकी है। तो ये हमारी एक नॉर्मल गेट एपीआई बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा नेक्स्ट एपीआई, यानी कि अब क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे पोस्ट एपीआई को क्रिएट। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे पोस्ट एपीआई क्रिएट करते हैं। पोस्ट एपीआई क्रिएट करने का मतलब क्या है, आप क्या करोगे, आप कुछ रिक्वेस्ट सेंड करोगे आपके क्लाइंट के थ्रू। यहाँ पे हमारा क्लाइंट क्या है, तो हमारा क्लाइंट है पोस्टमैन। वहां से मैं कुछ रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ से कर देता हूँ पब्लिक फंक्शन, देन यहाँ पे लॉग इन। एंड यहाँ पे एक बार फिर से हम लिख देते हैं रिक्वेस्ट डॉलर REQ। एंड देन यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कौन सी सेंड कर रहे हैं, लाइक मैं यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे भेज रहा हूँ। और उस यूजर नेम और पासवर्ड को मुझे क्या करना है, मुझे जेसन फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करवाना है। ओके, सो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कंडीशन, लाइक इफ डॉलर REQ ऑफ लॉगिन। ओके, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, $REQ ऑफ लॉगिन अगर मुझे मिल रहा है, यानी कि मेरे डेटा जो है वो कौन से फॉर्मेट के अंदर आ रहा है, लॉगिन के फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। इस तरीके से कुछ आ रहा है। सो नाउ व्हाट आई विल डू हियर, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सो मैं यहाँ पे करूंगा $UNAME इज इक्वल टू $REQ ऑफ यूनेम। सो इस तरीके से हमने एक वैल्यू स्टोर करवा ली, डॉलर पास इज इक्वल्स टू $REQ ऑफ पास। सो नाउ हम क्या करेंगे, क्लाइंट के थ्रू एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाने की ट्राई करेंगे। एंड देन यहाँ से मैं कर देता हूँ रिटर्न रिस्पॉन्स। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया जेसन ऑफ, यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, मुझे ये दोनों चीजों को डिस्प्ले करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर नेम इज इम्प्लाइज करके मैंने दे दिया $UNAME, कॉमा हमें दूसरा जो चाहिए वो है पासवर्ड। सो हमने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड इज इम्प्लाइज डॉलर पास। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने एक कुछ रिक्वेस्ट यहाँ से करवाई, उस रिक्वेस्ट को हम रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करवाने वाले। अब यहाँ से तो मेरा रिक्वेस्ट तो आ चुकी है, लेकिन अब इस रिक्वेस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर सेट करना पड़ेगा। अब रूट के अंदर कैसे सेट करेगा वो देखते हैं। सो रूट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे मेथड जो हमारी लिखेंगे वो लिखेंगे पोस्ट। एंड नाउ यहाँ पे स्लैश करके मैं लॉग इन कर देता हूँ। देन लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जैसे हमने पहले कंट्रोलर लिखा था वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट कंट्रोलर। सो नाउ यहाँ पे हमने लिख दिया टेस्ट कंट्रोलर। क्लास, हमारे क्लास का नेम क्या है, तो हमारे क्लास का नेम भी है लॉगिन। सो हमने यहाँ पे लिख दिया लॉगिन। सो यहाँ पे हमारा रूट बन के आ चुका है, हमने सारी चीजें कर चुके हैं। अब पोस्टमैन के थ्रू इस एपीआई को कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। पोस्टमैन के लिए हम क्या करेंगे, पहले चले जाएंगे पोस्टमैन के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हमारी यूआरएल बनके रेडी हो चुकी है। इस यूआरएल को अब मुझे कॉल करवाना है, किस तरीके से कॉल करवाना है वो देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेथड सबसे पहले कर देंगे पोस्ट, क्योंकि हमारा रूट क्या है, पोस्ट के ऊपर है। देन यहाँ से हम हेडर पास करवाएंगे, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन और जेसन। बॉडी के अंदर आ जाते हैं, बॉडी के अंदर आके यहाँ पे देखिए हमने लास्ट टाइम जब पोस्टमैन का वीडियो देखा था तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे नन हो सकता है या फिर रो हो सकता है। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ रो।
एंड रो लेने के बाद यहाँ पे मैं डेटा ऐड करवाता हूँ। लाइक मेरा सबसे पहला डेटा क्या है, तो मेरा सबसे पहला डेटा है यहाँ पे। अगर मैं देखता हूँ तो रिक्वेस्ट के ऊपर मैं क्या भेज रहा हूँ, लॉगिन भेज रहा हूँ। सो नाउ यहाँ पे आ जाते हैं हम लॉगिन के ऊपर। हमने यहाँ पे कर दिया लॉगिन, कॉलन करके मैंने उसकी वैल्यू दे दी ट्रू। देन दूसरा मेरे पास है यू नेम, सो मैंने यहाँ से पास कर दिया तमीम। देन तीसरा मेरे पास क्या है, पास है, सो मैंने पास पास कर दिया लाइक 1 2 3। एंड ये मेरा जेसन बन चुका है। अब इस जेसन को मैं सेंड करता हूँ कौन सी यूआरएल के ऊपर, लॉगिन की यूआरएल के ऊपर। सो यहाँ पे हमने कर दिया लॉगिन एंड नाउ अब हम इसे करते हैं सेंड। अब जैसे ही मैं सेंड करता हूँ तो सी हमें यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है वापस एक बार जेसन फॉर्मेट के अंदर। सो दिस इज द थिंग। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट वे के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। यूजिंग पोस्ट एंड गेट मेथड हम रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं और रिस्पॉन्स जो है उसे भी जेसन फॉर्मेट के अंदर गेट करवा सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि सिंपल एपीआई आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से आप रिस्पॉन्स को सेंड कर सकते हो। आगे जाके ये सारी चीजें डायनेमिक होगी। लाइक यहाँ से हम डेटाबेस के अंदर से डेटा लेके आएंगे और उसको रिस्पॉन्स के अंदर पास करवाएंगे, तो वो किस तरीके से हो सकता है वो भी हम देखेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जो हमारी इस लारावेल एपीआई सीरीज की ट्यूटोरियल है उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।